आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं या वो व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बेसिकली पर्सन ऑन योर माइंड, उस व्यक्ति की छुपी हुई भावनाएं आपके लिए क्या हैं, यानी कि फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ये रून्स रीडिंग होगी, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ कार्ड्स आपके लिए पुल करेंगे और आपके रिलेशनशिप के लिए पुल करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए करंटली मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी बताएं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्रॉस रोड्स पे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड्स पे हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स, स्टक एनर्जी में हो, चाह के भी रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इस रिलेशनशिप से अब आप बाहर निकलना चाहते हो बिकॉज ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा एंडलेसली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे पॉइंट कर रहा है या कर रही है। ये इस इंसान के साथ आप खुश नहीं है, बहुत दुखी हैं, बिकॉज कारण है कि इस इंसान ने आपको उस सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पर आप अपने आप पर क्वेश्चन करने लगे। आपके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, क्या यही वो रिलेशनशिप है जिसमें मुझे रहना चाहिए था? क्या यही वो इंसान था जो मेरे लिए बना था? इस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया, इतना प्यार दिया, फिर भी अंत में मैं ही क्यों अधूरा रह गया, मैं ही क्यों अधूरी रह गई? आखिर में खालीपन मुझे ही क्यों रिसीव किया? क्या ये रिश्ता वही है जो मुझे चाहिए? आप अपने आप में बहुत सारे सेल्फ डाउट्स करने लगे हो। मेरा लाइफ पर्पस क्या है? मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ वो क्यों हुआ? क्या मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है? क्या मुझे कुछ समझने की ज़रूरत है? मेरा पार्टनर मुझसे क्या चाहता है? आखिर इस रिलेशनशिप में मैं क्यों फंसी? और अगर फंसा तो इस रिश्ते से मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ? विद 8 ऑफ सॉर्ड्स आप इस रिलेशनशिप में बुरी तरह से स्टक हो चुके हैं, जिसमें चाह कर भी आप ही के थॉट्स, आप ही के सोच विचार आपको पकड़ कर बैठे हैं, होल्ड कर बैठे हैं और आपको इस रिश्ते से बाहर निकलने नहीं दे रहे। आपकी ओवर थिंकिंग, आपका नेगेटिव माइंडसेट आपको कंट्रोल किया हुआ है कि आप बार बार खुद से ये दोहरा रहे हैं कि मैं नहीं निकल सकता, मैं इस रिश्ते से नहीं निकल सकती। आप इस रिश्ते में एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप में, लेकिन आज आपको कुछ नहीं मिला। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपने पूरा सत्य जान लिया है, पूरी क्लैरिटी आपके सामने आ चुकी है। अपने पार्टनर का पूरा आपको रियलिटी चेक मिल चुका है। आपसे कुछ नहीं छुपा। उस व्यक्ति का नार्सिसिस्ट बिहेवियर, झूठ, मैनिपुलेशन, गलत करना, हर चीज़ आपको पता है, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी आखिर क्यों मैं इस रिश्ते में रह गया हूँ, आखिर क्यों इस रिश्ते से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ वाले सवाल आपके अंदर चल रहे हैं। ना चाहते हुए भी क्यों बार बार ऐसे लोग आते हैं मेरी लाइफ में जो मेरे साथ पूरा कंप्लीशन नहीं देख पाते या दे नहीं पाते, या उस तरीके का रिलेशनशिप मुझे दोबारा नहीं दे पाते। बार बार लोग मेरे जीवन में यूँ आना जाना क्यों कर रहे हैं? क्यों मेरा व्यक्ति मुझे वापस नहीं मिल रहा? इस तरीके के ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में 24 घंटे चल रहे हैं। इन दिनों आप अपने पीस ऑफ माइंड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इन दिनों आप अपने फाइनेंसेस को भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर फाइनेंसेस में भी चीज़ें बड़ी स्लो दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पैसे के लिए मेहनत तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन पैसा उतना तेज़ी से नहीं आ रहा है। पैसा जो है कछुए की चाल चलाकर बैठा हुआ है। हर चीज़ का डील है, हर चीज़ का ऑब्स्टेकल, हर चीज़ में आपको जो है बहुत ज़्यादा स्लो होते हुए चीज़ें दिख रही हैं। यानी कि जो काम आपके लिए एक दिन में हो सकते हैं, एक दिन या 2 दिन में हो सकते हैं, उस एक काम को 6-6 महीने, 5-5 महीने का टाइम चला जाता है। जिस काम को करके आप जो है 20-40 रुपए कमा सकते हैं, उसी काम को करके आप बड़ी स्लोली पैसे अर्न कर रहे हैं। 2 रुपये, 3 रुपये, इस तरीके से इनकम आ रही है। इनकम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा करियर को लेकर डाउटफुल हो चुके हो, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो, दिमाग ऐसा लग रहा है कि फटने को बस तैयार है। इतना ज़्यादा सोच विचार और ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक से सोते नहीं, अपने ड्रीम्स के बारे में भी ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे ये सपना क्यों आया, मेरे माइंड में वो क्यों है, बार बार मुझे वही चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है, बार बार वही चीज़ें क्यों हो रही है। इतना ज़्यादा आप सोच रहे हो कि आपका दिमाग शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। माइंड को बहुत ज़्यादा थकान, तबीयत खराब होना, एंजाइटी, स्ट्रेस की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं हो। पास्ट में जो घट गया, क्यों घटा, ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों होता है वाली दुख या दुविधाएं आपके अंदर देखने को मिल रही है। इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट और लो फील कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताया इस वक्त इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। अभी तक आपसे रीडिंग कनेक्ट हुई है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई ये तो मेरी रीडिंग लग रही है, तो मेरा ही हाल है, तो डेफिनेटली आपको जो है आगे की वीडियो देखनी चाहिए। नहीं तो आप गाइडेंस पर्पस के हिसाब से देख सकते हैं, अगर ये आपसे रिजोनेट नहीं कर रही है। अगर रिजोनेट कर रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिख सकते हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके रिलेशनशिप का करंट स्टेट।
ओके, करंटली आप लोगों के रिलेशनशिप में डेड सिचुएशन दिखाई दे रही है, बातचीत लंबे समय से बंद है, या रिलेशनशिप में इतने कार्मिक इवेंट आ चुके हैं कि दोनों ने एक दूसरे को पहले जैसा देखना, पहले जैसा समझना, पहले जैसा प्यार करना बंद कर दिया है। बट स्टिल होप है, यहाँ पर उम्मीद है। विद स्टार का कार्ड, यू आर स्टिल ट्राइंग हार्ड कि ये रिलेशनशिप दोबारा वर्क कर जाए, चीज़ें बेहतर हो। लेकिन यस, क्लियरली डेड सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है डेथ का कार्ड कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ऑलरेडी बहुत समय से खत्म हो चुका है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, बट यू आर स्टिल बीइंग होपफुल। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करते हो या आप इस रिश्ते को दोबारा चाहते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इस रिलेशनशिप की अब भी कोई उम्मीद की जा सकती है? क्या इस रिश्ते की उम्मीद करनी चाहिए? क्या ये उम्मीद सही है? क्या ये व्यक्ति वापस आ जाएगा या आ जाएगी? विथ 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपकी लाइफ में जो पास्ट पर्सन है उसको चेस करना बंद कर दो, बिकॉज यूनिवर्स आपको क्लियरली चीख चिक के कह रहा है कि आई एम गिविंग यू सम मोर गुड अपॉर्चुनिटीज़। आप जिस जगह पे बार बार ट्राई कर रहे हो वहाँ आपको हासिल कुछ होने वाला नहीं है। अंत में जो आपके साथ होगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर आप स्टक रह गए हो। विथ 5 ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिल्ड जो कप है, जो आपका पानी गिर गया है, जो ग्लास खाली हो चुका है, उस पर आपका फोकस ज़्यादा है। आपके फ्यूचर में आपको क्या मिल सकता है, क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपका उस पर बिल्कुल फोकस नहीं है। हो सकता है कि आपने ट्राई किया बट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। विद 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में वापस डेफिनेटली एक फ्रेंडली कनेक्शन ज़रूर बन सकता है। लेट मी जस्ट सी। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस डेफिनेटली, बट आप किसी न्यू रिलेशनशिप में भी जाने के सोर्सेज ज़्यादा दिखा रहे हो। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में आप किसी न्यू कनेक्शन में जाएं। पर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उसी इंसान के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं तो चांसेस है सितंबर में अचानक से इनसे आपकी बात हो। सितंबर के मंथ में आपकी इनके कम्युनिकेशन हो सकती है। ये कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा फ्रेंडली होगी कि आपको अच्छा भी लगेगा बहुत ज़्यादा, पर उसके बाद आप बहुत शांत हो जाएंगे। उसके बाद आप इस इंसान को चेज़ करना बंद कर देंगे। लेट्स सी आपके लिए इनके छुपी भावनाएं क्या हैं। यूनिवर्स मुझे, हो सकता है ये व्यक्ति वो हैं जो आपके क्रश हैं, हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो भी हैं। बेसिकली इस इंसान के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो जिसका चेज़ करना आपके लिए लॉजिकल नहीं है, और आपको भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि ये लॉजिकल नहीं है, बट स्टिल आप ट्राई कर रहे हो, इस इंसान को वापस पाने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी लाइफ में इसकी वजह से और ज़्यादा डिले हो रहे हैं। विद दिस पर्सन, इस इंसान ने आपसे आखिर क्या छुपाया है? इस इंसान ने अपने इमोशंस को आपसे छुपा के रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इन्होंने दबा कर रखा हुआ है। ये नहीं चाहते कि आपको इनके बारे में, इनके इमोशनल चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चले। ऐसा भाई क्यों? यहाँ पर ओके, विथ 5 ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति देखो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है इनको फाइनेंशियल क्राइसिस और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ये व्यक्ति जिस भी रिश्ते में है या जिस भी कारण से आपको अपना नहीं रहे, वो वजह सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। इन्होंने आपसे दोस्ती या तो पैसों के लिए करी थी, या इनको जहाँ से आप चाहते हो कि डिसीजन ले, जैसे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके डिसीजन ले, या किसी से अगर ये कमिटेड है वहाँ से जाके अगेंस्ट जाके अगर ये डिसीजन ले, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि ये आपके लिए कोई डिसीजन ले, तो वो पैसों की वजह से नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये आपको लग रहा है कि किसी और व्यक्ति को चेज़ कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली पैसों को चेज़ कर रहे हैं। पैसा इनके लिए सब कुछ है, पैसा इनके लिए भगवान है। ये फाइनेंशियल चीज़ों को बहुत वैल्यू करते हैं, और इन दिनों ये भी छुपा रहे हैं कि इनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। जितने मेहनत ये कर रहे हैं या कर रही हैं, उतने पैसे इनको नहीं मिल रहे हैं। ये मकर राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, उसके अलावा सिंह राशि, मेष राशि, वृषभ राशि के हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर्स बहुत स्ट्रांगली जो है 4 और 14 है, नंबर 25 है, नंबर 27 है, नंबर 7 है, नंबर 9 है, नंबर 2 और 3 है। ये बर्थ नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पर जो बर्थ मंथ्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं वो जून और अप्रैल बहुत स्ट्रांगली है, सितंबर और दिसंबर के मंथ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ग्रीन कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, तो मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी है कि आप हरे कलर के कपड़े ज़्यादा पहनकर बैठे हैं, या आजकल आपको ग्रीन कलर अट्रैक्ट करने लगा है, हर जगह आपको ग्रीन कलर ज़्यादा दिखने लगा है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हैं। इनका मेन मोटिव, इनका मेन जो जहाँ पर भी ये चेज़ कर रहे हैं या चेज़ कर रही हैं वो पैसा है। पैसा इनके लिए इनका भगवान, इनका खुदा है। पैसे के लिए किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और यहाँ पर ये बात आपको ये बताते नहीं हैं, बट ये पैसों की दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कोई लोन्स, EMI, डेप्थ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हुए हैं। पिछले कुछ टाइम से आमदनी अट्ठा नहीं, खर्चा रुपया इनका हाल है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इतने ज़्यादा इनकी लाइफ में नहीं आ रही चीज़ें। बहुत जल्द इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हुई नजर आ रही हैं इनकी लाइफ में, स्पेशली जब मंथ एंड में आपको अप्रोच कर रहे हैं या कर रही हैं, सितंबर के मंथ एंड नहीं, सॉरी ईयर एंड में, सितंबर में, उस टाइम पे ये आपको सिर्फ इसलिए अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इनके दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये कि शायद इस इंसान को दुख देने की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसों का नुकसान किया,
या इनको ये लगेगा कि आप इनकी कोई मदद कर सकते हैं, जिसके वजह से ये आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को आपको लेकर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। ये एक पल आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्यार, कि इतना क्रेव करते हैं, इतना ज़्यादा ऐसा लगता है बता दूँ, एक्सप्रेस करूँ, बात करूँ, आज ही मैसेज कर लूँ, आज ही कॉल करूँ, आज ही इसको बोलूँ कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, या आपसे मिल लें। लेकिन इसी चीज़ को, इसी इमोशन को एट द सेम टाइम ये छुपाते हुए नजर आते हैं। इस इंसान के 2 साइड्स हैं आपको लेकर, इस इंसान के 2 चेहरे हैं, जिसमें इन्होंने एक चेहरा जो है आपको इस समय दिखाया है जो रूड है, जो ऐसा है कि नहीं भाई आई एम तो नॉट इंटरेस्टेड, या इग्नोर करना, अवॉइड करना शुरू किया। दूसरा चेहरा वो जिसमें ये आपके लिए तड़पते हैं, छटपटाते हैं, परेशान होते हैं और बार बार आपको स्टॉक करते हैं, चेस करते हैं। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपको अपनी लाइफ से कंप्लीटली बाहर निकालने का फैसला किया हुआ है, या आपको कंप्लीटली सबोटाज कर चुके हैं। कारण क्या है? 9 ऑफ कप्स। ये व्यक्ति अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से ही आपको अपनी लाइफ से निकाल चुके हैं। क्लियरली दिख रहा है इनका अपना कोई मकसद, इनका अपना कोई सेल्फिश मोटिव, जिसमें इनके ड्रीम्स के बीच में आप आ रहे हैं, आप इनके सपनों के आड़े आ रहे हैं, आप इनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ही के वजह से इनकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके वजह से ये जो है अपनी लाइफ में जो ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं, जो सपने पूरे करना चाहते हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, और आप इनके गोल्स के बीच में आ रहे हो। इसकी वजह से इन्होंने आपको सबोटाज किया है। इन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ अगर ये रहे तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, फोकस डगमगा सकता है, काम वैसा नहीं होगा, ड्रीम्स वैसे पूरे नहीं होंगे, चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसे इन्होंने प्लान किए हैं। इनके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। इसके वजह से ही इन्होंने आपको अपनी लाइफ से सबोटाज किया हुआ है। पिछले लंबे समय से इनका माइंडसेट सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे चल रहा है कि फाइनेंसेस को और कैसे बेहतर बनाना है, पैसे और कैसे कमाने हैं। पैसों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, और पिछले लंबे टाइम से उतार चढ़ाव होने की वजह से बार बार जब भी ये गिरते हैं या गिरती हैं, इनकी लाइफ में कोई फॉल आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन्हें आपकी याद आने लगती है। ये आपको सोचने लगते हैं या सोचने लगती है, और इन्हें लगता है कि सिर्फ आप ही वो हैं जो आके इनकी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस इमोशन को ये हाइड करते हुए नजर आ रही हैं। बहुत से लोगों को मैं बता दूं, आपके पार्टनर आपको लेकर, मैं अगर बता दूं उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, आपके पार्टनर अगर कंप्लीटली सिंगल हैं और कोई मैरिटल रिलेशनशिप या कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, तो वो सिर्फ इसीलिए आपके साथ शादी नहीं करना चाह रहे या आपको चुनना नहीं चाहते, क्योंकि या तो आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, या उनकी लाइफ में फाइनेंशियल की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि प्रॉपर जॉब नहीं है, डेप्थ है बहुत ज़्यादा। ये चाहते हैं पहले अपने फाइनेंशियल लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग करें, फिर ही आपके बारे में सोचें। पैसों की दिक्कत ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते जिससे इनको आपको खुश करने के चक्कर में आपको गले लगाना पड़े और बाकी पैसों को आग लगानी पड़े। ये पैसों को आग नहीं लगा सकते या नहीं लगा सकती। ये स्त्री पुरुष जो भी है, इस इंसान के लिए पैसा, रुतबा बहुत मायने रखता है, सोसाइटी इमेज बहुत मायने रखती है। आप समझ लो ग्रीडी है, या तो आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये व्यक्ति वो है जो अपने लिए जीते हैं, और इस इंसान को अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा रिस्क और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। प्लस इन्हें ये भी लगता है कि आपकी वजह से इन्हें और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने और ज़्यादा दूरी बना रखी है आपसे। पिछले लंबे टाइम से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, और आपको अप्रोच करने के बारे में या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। इस व्यक्ति का आपके साथ एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, बहुत ही सोलमेट वाला कनेक्शन है, बट क्लियरली दिख रहा है कि इस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा खुद को ले डूबोगे, बहुत ज़्यादा हर्ट करोगे, बहुत ज़्यादा पेन दोगे, बिकॉज ये रिलेशनशिप में आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल में कार्ड आया है जो इक्वालिटी ना देता हुआ बता रहा है। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अति कर जाएगा, दूसरा अंत इतना बोलते ना, अंत करने के बाद भी ग्रेटफुल नहीं रहेगा। तो ये एक दिक्कत दिख रही है कि एक तो बहुत करेगा, दूसरे वाले को कभी ग्रैटिट्यूड में नहीं देखा जाएगा, वो वैल्यू नहीं करेगा या वैल्यू नहीं करेंगी, या मीठी मीठी बातें सिर्फ तब की जाएंगी जब उनको सच में कोई ज़रूरत है सामने वाले से। तो कोई सेल्फिश एक्ट की वजह से ये किया जाएगा, जो बहुत ही कम टाइम में आप ऑलरेडी जान चुके हो। बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर आप ऑलरेडी इस इंसान का सच जानते हो, आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं छुपी है, आप बहुत अच्छे से जानते हो इनकी कड़वाहट, इनकी मैनिपुलेशन, इनकी पॉलिटिक्स, इनका बिहेवियर, बर्ताव, बार बार झूठ बोलना, गायब हो जाना, हर्ट करना, बहुत सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी समझ चुके हो। आप इनके व्यवहार को जान चुके हो, आपको बहुत अच्छे से पता है ये व्यक्ति कोई रेड फ्लैग या नार्सिसिस्ट है, बट स्टिल आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाते, क्योंकि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो। और यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्लियरली दिख रही है कि ये व्यक्ति जो है और आप जो है, दोनों के बीच में इक्वालिटी नहीं है, दोनों एक बराबर नहीं हो। या तो रुतबे में फ़र्क है, या तो कास्ट कल्चर में फ़र्क है, या पैसों में फ़र्क है। आप पैसे में इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जितने ये हैं, तो ये एक बहुत बड़ी या तो दिक्कत है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको सिर्फ तब अप्रोच करने वाले या करने वाली हैं जब इन्हें सच में आपसे कोई नीड पड़ने वाली है, कोई दिक्कत आने के दौरान ये आपके साथ वापस ज्वाइन करेंगे, वापस आपको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर डेफिनेटली सोचते हैं, आपके लिए एक्शन
लेने का सोचते हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति आपको कभी दिखाते नहीं है, दिखाते नहीं, पर ये डेफिनेटली कई बार बहुत ज़्यादा आपको लेकर इनसिक्योर हुए हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इनकी देखने को मिल रही है जो ये आपसे छुपाते हैं। ये आपके सामने प्रिटेंड ऐसे करते हैं या करती हैं जैसे कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप चाहे जिसको मर्जी डेट कर लें, ये तो उससे केयर ही नहीं करते। बट असल में ये है, इन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फीलिंग आती है, चिढ़ मचती है, मानो तो ये जैसे रिवेंज के मोड में चले जाते हैं या चली जाती हैं। कैसे आपसे बदला लिया जाए या कैसे आपको और ज़्यादा मज़ा चखाया जाए इसके बदले में, इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस भी दिन इन्होंने नोटिस किया कि आपने इनको इग्नोर किया या किसी और से ज़्यादा बात की, तो ये आपको बजाय बात करके सॉर्ट आउट करने की, ये प्रॉब्लम को डील करने की जगह ये आपको कैसे हर्ट करना है, कैसे किसी और व्यक्ति को उनकी लाइफ में लाना है, ज़बरदस्ती ऐसा दिखाना है कि ये तो किसी और में इंटरेस्टेड हैं, और कैसे आपको तकलीफ पहुंचानी है, रिवेंज लेना है, इस एनर्जी में चले जाते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है हेल की एनर्जी में। इस रिलेशनशिप में आप पहले जैसा कुछ भी महसूस नहीं कर पाते हैं विद हेल की एनर्जी। क्लियरली ये हेल की एनर्जी यहाँ है। रायदो आपने इससे पहले हमने जो है रायदो रीड किया। क्लियरली यहाँ पर हेल की एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में पहले जैसा स्पार्क, कम्युनिकेशन कुछ फील नहीं कर पाते। उन्हें लगता है अब रिलेशनशिप जो था वो पहले बहुत ब्यूटीफुल था, पास्ट बहुत अमेजिंग था, बस उस पास्ट को दोबारा रिक्रिएट करना नामुमकिन है, इनका ये मानना है। इन्हें लगता है ये दोबारा वापस पास्ट को रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे, वापस पहले जैसा इस रिश्ते को वापस बनाना नामुमकिन है। बट स्टिल ये आपको अप्रोच करने में इंटरेस्टेड है, ये कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं, प्रयास ज़रूर करना चाहते हैं, बट ये बात ये आपसे छुपाते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि अब आप दोनों में पहले जैसा कुछ नहीं रहा, ना आप लोग बराबर के हो, ना आप लोग दोनों की पहली वाली प्यार रही या पहला वाला इमोशन या कनेक्शन रहा, जिसके वजह से भी इन्होंने एक दूरी बनाई रखी है। इन्हें लगता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। पहले जितना आप इनको समझते थे अब आप पहले जितना नहीं समझते। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये मानते हैं इस रिलेशनशिप में वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहे, पर आप चाहे कुछ भी कह लो कि यार ये इंसान चीटर था या चीटर थी या इस इंसान ने ये किया वो किया, पर इनका मानना ये है कि इस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा लॉयल थे, ये बहुत सच्चे चले, सच्चाई चली, बस आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर पॉसेसिव थे या ओवर सनकी थे या ज़रूरत से ज़्यादा आप इनमें घुस गए, जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स मुझे पता है इनके लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप पर फोकस करो बजाय दूसरों पे फोकस करने के। बहुत ज़्यादा हो चुका, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जिसमें आपका अपना वजूद हो, यानी कि ऐसी कोई चीज़ें करो जिससे आपको खुशी मिले। आप क्या हो गया ना, अपनी लाइफ ख़राब कर चुके हो ऑलरेडी, दूसरों को बहुत ज़्यादा लल्लू पच्चू करके, अरे मेरा इसको देखना है, उसको देखना है, इसकी केयर करनी है, फैमिली वालों को देखूँ, फ्रेंड्स को देखूँ, इस सब की चिंताओं में आपकी ज़िंदगी निकल गई। नाउ इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब भी वक्त है कि खुद को चुन लो, अपने आप के बारे में सोचो, तुम क्या चाहते हो वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए क्या चीज़ें हैं जो मिसिंग है वो वापस लाने की ज़रूरत है। तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, तुम्हारा फेवरेट जो है ब्रांड कौन सा है, कहाँ तुम्हें शॉपिंग करने जानी है, कौन सी तुम्हें मूवी देखनी है, इन सब चीज़ों पे फोकस करो। दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स वीनस की एनर्जी के साथ फायर की एनर्जी को क्रिएट करती है, जो बता रहा है कि आपका प्रॉब्लम ये है, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा दूसरों के लिए करते रह गए और आप अपने आप पे फोकस कभी कर ही नहीं पाए। इसी के वजह से अंत में आप अकेले हो, आप सबसे ज़्यादा लोनली हो, क्योंकि आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, आप कभी सेल्फिश हो ही नहीं पाए, और इसलिए आज आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हो। बट आप अभी तक अपनी लाइफ के लेसन से कुछ नहीं सीख पाए हो। अभी भी वक्त आ गया है, यूनिवर्स आपको कह रहा है इट्स अ हाई टाइम, जहाँ कर आपको थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए, अपने बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस इज़ योर रीडिंग। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई जो भी है सच बोलने की कोशिश की, कड़वा लगा हो तो भाई सॉरी। और अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।